हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोनिका और योगा वाले चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम वो सभी योगासन और प्राणायाम करेंगे जिन्हें समस्या है यूटीआई इन्फेक्शन की, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं और हिंदी में इसे मूत्र प्रणाली का संक्रमण कहा जाता है। तो दोस्तों, मूत्र प्रणाली में जो संक्रमण होता है यानी यूरिन के रास्ते जो संक्रमण आता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से ही पनपता है और इस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, जो कि पूरे स्प्रेड करता है यानी मूत्र के मार्ग में बैक्टीरिया को यानी संक्रमण को फैलाने का काम यही बैक्टीरिया करता है। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि जो महिलाओं का मूत्र मार्ग होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि संक्रमण हो जाता है यूटीआई का। तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण और उसके बाद कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जो कि पूरी तरीके से यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो जिससे आप आगे के लिए सतर्क हो पाएंगे। और साथ में मैं कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम बताऊंगी जिनका अगर आपने अभ्यास कर लिया ना, तो फ्यूचर में आपको यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, यानी ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं लक्षण की तरफ। पहला और सबसे ज्यादा जो इसमें यूटीआई का जो लक्षण होता है वो होता है पेशाब के रास्ते में जलन होना और साथ में दर्द का महसूस होना। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। दूसरा होता है बार बार आपको पेशाब करने की इच्छा होगी और ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ही तेज गति के साथ यूरिन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन जब आप करने के लिए यानी यूरिन पास करने जाएंगे तो वो बूंद बूंद करके जरा जरा सा आपको होगा। तीसरा लक्षण होता है मूत्र में बार बार आपको स्मेल यानी बदबू महसूस होगी और ये आपको गाढ़ा पीला या फिर भूरे रंग का दिखाई देगा। चौथा लक्षण आपको ये महसूस होगा कि आपके कमर से नीचे के हिस्से से लेकर पेट के नीचे वाले हिस्से में आपको बार बार मरोड़े से महसूस होंगे या फिर थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होने लगेगा। और एक अंतिम लक्षण जो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है वो होता है बुखार और बार बार बॉडी में कंपन यानी आपको ठंड महसूस होने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता देती हूँ। पहला सबसे बड़ा कारण होता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का अपने आप पनप जाना। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कारण होता है वो होता है ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके अगर आप संपर्क में आ जाते हैं तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिलेशन का बना देना, यानी पुरुष या महिला में से अगर किसी को भी जरा सा भी एक लक्षण होता है यूटीआई का तो ये दूसरे को भी बराबर ही फैल जाता है। तो इस दौरान कोशिश करें कि आप रिलेशन ना बनाएं। तीसरा कारण होता है पब्लिक टॉयलेट का यूज करना, क्योंकि जब भी हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं वहां पर हाइजीन नहीं रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बहुत ही तेज गति के साथ बैक्टीरिया आपके अंदर पनपने लगते हैं और आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है या आपका बेबी डिलीवर हो चुका है तो उस दौरान जो हमारी पेशाब की जो मांसपेशियां होती हैं उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको मेनोपॉज की सिचुएशन आ जाती है यानी जो पीरियड्स रुक जाते हैं, यानी जब एक 45 या 50 प्लस की एज आती है ना, उसे मेनोपॉज कहा जाता है, तो उस कंडीशन में भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक कारण होता है डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो काफी हद तक चांस होते हैं कि यूटीआई आपको हो जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि अगर आपने ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके रखा हुआ है और बहुत बार आप ऐसा ही करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण और लक्षण जिम्मेदार जो कि यूटीआई के लिए होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे योगासन जो आपको हेल्प करेंगे और साथ में मैं आपको एक प्राणायाम भी बताऊंगी जिसके अभ्यास से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जो हमारा योगासन है उसका नाम है बद्धकोण आसन। इसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, लेकिन बटरफ्लाई तब मानी जाती है जब आप दोनों पैरों को चला रहे होते हो इस पोजीशन में, तो वो बटरफ्लाई हो जाती है। लेकिन जब हम रोक कर रखते हैं उसी पोजीशन में तो उसे बद्धकोण आसन कहते हैं। बद्धकोण आसन के लिए सिंपली आपको सुखासन की पोजीशन में बैठे रहना है। जैसे मैंने अभी पैरों को मोड़कर बैठी हुई हूँ उसी तरीके से बैठना है। फिर धीरे से अपने लेफ्ट लेग को सामने लाएंगे, फिर राइट लेग को भी सामने लाना है और दोनों तलवों को आपस में मिला लेंगे।
ध्यान रखेंगे कि आपका जो कमर वाला पार्ट है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बॉडी को आपको टेढ़ा या फिर आगे पीछे की तरफ मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखने की आपको पूरा प्रयास करना है इस तरीके से। और यहीं पर आपको बने रहना है। कोशिश करेंगे दोनों पैरों को इस तरीके से मैट पर टिकाने की, और यहीं पर आपको बने रहना है 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड तक बने रहेंगे। और इसका अभ्यास आपको 3 बार करना है। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग होते हैं उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, और साथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और वो संपर्क में नहीं आते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ से अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरफ, जो कि हमारा दूसरे नंबर का योगासन होने वाला है। इसके लिए आपको सिंपली दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और शेक कर लेंगे। नॉर्मल रखना है अपने लेग को। अब यहीं से अपने राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग के अपोजिट आपको लेके जाना है, ठीक है। राइट लेग बेंड हुआ, लेफ्ट लेग के अपोजिट आ जाएगा। अब यहीं से जो पैर आपका सीधा है, यानी मेरा यहाँ पर लेफ्ट यानी बायां पैर सीधा है, बायां वाला, तो इसको भी मैं मोड़ लूँगी। दूसरा पैर आपका खड़ा रहेगा और इस तरीके से लेटा हुआ रहेगा लेफ्ट पैर। अब यहीं से आपको अपना लेफ्ट हैंड अप लेके जाना है, यानी जो पैर आपका नीचे की तरफ बेंड हुआ है वही हाथ आपको ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने एंकल को ग्रिप करने की कोशिश करनी है। दूसरा हाथ पीछे की तरफ रहेगा। यहाँ से बॉडी को मूव करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव अभ्यास है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। फिर धीरे से अपने हाथ को रिलीज करेंगे, फिर दूसरे हाथ को भी रिलीज करते हुए पैरों को धीरे से सीधा रखते हुए शेक कर लेंगे। अब दूसरे लेग के साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है। इस बार आपका लेफ्ट लेग बेंड हो जाएगा और आपके राइट लेग के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, लेफ्ट लेग बेंड हुआ, राइट लेग के अपोजिट आ गया। यहाँ पर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में आपको पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है, ठीक है। एक पैर आपका खड़े पोजीशन में रहेगा और एक पैर आपका लेटे हुए पोजीशन में रहेगा। तो जो लेटा हुआ पैर है वही हाथ आपको ऊपर की तरफ उठाना है और अंदर की तरफ से मोड़ते हुए एंकल को पकड़ लेना है। दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा और बैक साइड देखते हुए दोबारा से आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है और 3 बार रिपीट करते हुए आना है। धीरे से रिलैक्स कर देंगे। हैंड को पहले फ्री छोड़ेंगे, दोनों हाथों को, फिर धीरे से लेग्स को छोड़ देंगे। अब आते हैं हम यहाँ से तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मलासन का अभ्यास। मलासन सिंपल जितना है उतने ही अधिक इसके फायदे हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस तरीके से आ जाना है अपने पैरों के बल पे। अब यहीं से दोनों पैरों को खोल लेंगे। जिस तरीके से हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं फ्रेश होने के लिए, यानी स्टूल पास करने के लिए, उसी पोजीशन में हमें बैठे रहना है। तो सिंपली आपने दोनों पैरों को खोल लिया। अब यहीं से दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए अपने चेस्ट के पास रखेंगे और दोनों कोहनियों से प्रयास करेंगे अपने पैरों को पीछे की तरफ ढकेलने का। इसे बोलते हैं मलासन का अभ्यास। इसे करने के बहुत ही अनेक फायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा रहता है रिप्रोडक्टिव, यानी जो हमारे जननांग होते हैं उनकी पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है या डिलीवरी का टाइम है, उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ में अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको बराबर हेल्प करेगा। तो यहीं पर आपको बने रहना है कम से कम 1 मिनट तक और 3 बार इसका अभ्यास आपको रिपीट करते हुए आना है। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। अब हम आ जाते हैं चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सुप्त बद्धकोण आसन का अभ्यास। पहला जो हमने योगासन किया था वो बैठकर किया हुआ बद्धकोण था। इस बार हम सुप्त यानी लेटे हुए पोजीशन में इसे करेंगे। तो आपको पहले मैट पर लेट जाना है, सिंपली लेट जाएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से। आगे से दोनों तलवों को मिला लेंगे आपस में और दोनों हाथ को रख लेंगे अपनी थाइस के पास में इस तरीके से। अब यहीं पर कोशिश करेंगे अपने बॉडी को, अपने लेग्स को बिल्कुल रिलैक्स रखने की, यानी नीचे की तरफ लूज छोड़ने की। और यहीं पर आपको बने रहना है 30 सेकेंड तक। दिखने में जितना ये इजी लग रहा है उतने ही कई ज़्यादा इसके फायदे हैं। और आपको मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसे करने के साथ साथ आप में अगर कोई दूसरी भी परेशानी है, जैसे आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी ये
योगासन है, प्लस आपको अगर बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको ये बहुत फायदा करेगा। तो यहीं पर आपको बने रहना है 30 सेकेंड तक और 3 बार इसे आप रिपीट कर लेंगे। फिर धीरे से रिलीज करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों 5वें नंबर का हमारा जो योगासन है वह योगासन ना होकर क्रिया है। इसे हम बोलते हैं कपालभाति की क्रिया। कुछ लोग इसे प्राणायाम भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे क्रिया में लेकर आते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कपालभाति का अभ्यास हमें किस तरीके से करना है और ये भी यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हमें फायदा देता है। सिंपली आपको बैठ जाना है। इसमें जो पूरा रोल होता है वो हमारी श्वासों का ही रहता है। पेट में बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है। हमारे यूरिन के रास्ते में भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है जो कि बहुत हेल्प करता है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। और साथ में हमारी जो ब्रेन्स की सेल्स होती हैं उन्हें भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और ऑक्सीजन लेवल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में भी मदद करता है। यानी इसके बहुत ही सारे और कमाल के फायदे हैं। तो चलिए आ जाते हैं कपालभाति के लिए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए हाथों को नॉर्मल सा ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से श्वास को छोटे छोटे स्टॉक्स में यानी छोटे छोटे झटके के साथ आपको छोड़ना है। देख लेंगे, छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ आपको पिचकाना है। तो देखा आपने, सिंपली आपको झटके के साथ नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो कम से कम आपको इसे 3 बार रिपीट करते हुए आना है और एक एक स्ट्रोक जो आपको यानी गिनती के साथ करना है तो 50 बार करना है। यानी ऐसे आपको काउंट यानी अपने आप सेल्फ काउंट करते हुए आना है। 50 बार करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। इसी तरीके से आप इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे योगासन प्राणायाम जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स तक यानी परिवार तक, अपने दोस्तों तक सभी को शेयर कर सकते हैं क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन फ्यूचर में किसी को भी हो सकता है। तो इससे आप एज अ अवेयरनेस के लिए शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर किसी को प्रॉब्लम होने वाली है तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा और आप ये परेशानी से बच पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है साथ में कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ साथ में हमारे चैनल योगा वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे तो हो सकता है कि भाई आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी भी इससे मिल जाए। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।